Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. And yesterday I have started your new chapter 4. Today we are going to learn some more word meanings of your chapter 4. The name of the chapter 4 is the scuba diving experience. I explained you about the scuba diving yesterday, and today again I am explaining you the meaning of the scuba diving. That scuba diving is the sport of swimming underwater, means swimming underwater with the special breathing equipment. Okay, this is a scuba diving, and today we are going to learn some more word meanings of this chapter. So let's start now. Suggested, SUGGESTED, suggested means सुझाव देना. Evidence, EVIDENCE, evidence means सबूत. ADMIRAL, admiral means admiral, और admiral also we can say admiral. समुद्री सेना का नायक, समुद्री सेनापति, समुद्री सेना का नायक या समुद्री सेनापति. मर्चेंट, व्यापारी या सौदागर, दुकानदार. मर्चेंट मीन्स व्यापारी, सौदागर या दुकानदार. ओके. वेजल्स, VESSELS, वेजल्स मीन्स बर्तन या पात्र. NAVY, नेवी मीन्स नौसेना या जल सेना. कैप्चरिंग, CAPTURING, कैप्चरिंग मीन्स कब्जा करना. YACHT, याच मीन्स छोटी नौका, मीन्स जो छोटी सी नाव होती है ना उसे हम याच कहते हैं. ओके. सो डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट मीन्स बावजूद इसके. एनेक्स्ड, ANNEXED, एनेक्स्ड मीन्स सीज्ड या ऑक्यूपाइड, मीन्स जिसे हम जब्त कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनेक्स्ड या सीज्ड कहते हैं. कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण. TORTURED, टॉर्चर्ड मीन्स अत्याचार. TROOPS, ट्रूप्स मीन्स सेना या सैनिकों. ट्राइब्स, TRIBES, ट्राइब्स मीन्स जनजातियों. INCORPORATED, incorporated means include something as part of a group, system, प्लान एक्सेट्रा. यानी किसी चीज़ में किसी को शामिल करना, चाहे वो समूह में हो, किसी सिस्टम में हो या फिर किसी प्लान में हो. इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर्स, INSTRUCTORS, इंस्ट्रक्टर्स मीन्स प्रशिक्षक या उपदेशक. इंस्ट्रक्टर्स मीन्स प्रशिक्षक या उपदेशक. रेयरिंग टू गो मीन्स वेरी ईगर एंड एनैक्शियस टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, किसी भी क्रिया को स्टार्ट करने के लिए, मतलब शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, उत्सुक होना है ना. तो शुरू करने के लिए बहुत ही उत्सुक. ओके. सो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज एक्सप्लोर, EXPLORE, एक्सप्लोर मीन्स खोज करना. THRILLED, थ्रिल्ड मीन्स बहुत खुश या उत्तेजित. एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम मीन्स मानव विज्ञान संग्रहालय. ओके. एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम मीन्स मानव विज्ञान संग्रहालय. नेक्स्ट इज corals, CORALS, corals means a hard stony substance formed in the sea by groups of particular types of small animals. यानी एक हार्ड मीन्स ठोस, पत्थरी सा कुछ ऐसा पदार्थ जो समुद्री के समूह के कुछ, मतलब एक विशेष प्रकार के कुछ छोटे छोटे जानवर होते हैं वहाँ पे, तो उनसे उनकी मदद से, मतलब उनका उपयोग करके ये पत्थरी चीज़ें बनती हैं, तो उसे हम कहते हैं कोरल्स. ओके. नेक्स्ट इज पैराडाइज को हम स्वर्ग भी कह सकते हैं या आनंद धाम भी कह सकते हैं. सो PARADICE, पैराडाइज. ओके. IDYLLIC, आइडलिक मीन्स पीसफुल, प्लेजेंट, चार्मिंग, सिंपल.
आइडलिक मीन्स पीसफुल, शांत रहना, प्लेजेंट सुहावना, चार्मिंग सिंपल साधारण सा, चार्मिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना, तो उसे हिंदी में शांत और सुंदर भी कह सकते हैं हम, आइडलिक। ओके। लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स सीनरी, प्राकृतिक दृश्य, लैंडस्केप मीन्स सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। मेगापॉड, मेगापॉड जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा मतलब लार्ज फुटेड, यानी इसके जो पैर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसकी जो विंग्स होती है वो छोटी होती है, और ये केवल ऑस्ट्रेलेशिया में पाया जाता है। लार्ज फुटेड शॉर्ट विंग बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलेशिया। नेक्स्ट इज स्विफ्टलेट, स्विफ्टलेट इज सितारा मछली जो होती है उसे हम इंग्लिश में स्विफ्टलेट कहते हैं। ओके। स्पेक्टैकुलर, स्पेक्टैकुलर का मतलब होता है शानदार, बहुत ही अच्छा होना, यानी किसी चीज़ को देखने के लिए हम ज़्यादा क्या होते हैं, उसे देखते ही वेरी एक्साइटिंग टू लुक एट, उसे देखने में वो कैसी है, बहुत अच्छी है, शानदार है, एक्साइटिंग है, तो उसे हम कहते हैं स्पेक्टैकुलर। ओके। सो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज रीफ, REEF, रीफ, रीफ मीन्स चट्टान या जहाज के पाल को कम करना। ओके। रीफ मीन्स चट्टान, जहाज के पाल को कम करना। पाको में दोनों में ही अर्थ अलग है। हाँ बेटा, जैसे कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वैसे एक शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मीनिंग ऑफ द रीफ इज चट्टान। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग. Yes, students, yesterday I have explained you till here the chapter 4. Now let's see some of the questions are there. What is the capital of Andaman and Nicobar Islands? Andaman and Nicobar Islands का capital क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर। तो हमें क्या करना है, इसका आंसर लिख के ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। ओके, आई एम राइटिंग द आंसर, ये यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स. So next question is what percentage of the islands land is covered with the rain forest? कितनी प्रतिशत of the islands मीन्स आइलैंड मीन्स द्वीप की कितनी प्रतिशत लैंड जो है वो घने मीन्स बारिश के जो जंगल होती है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उससे ढकी हुई है. सो 92% ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय द रेन फॉरेस्ट, कवर्ड बाय 92% ऑफ लैंड, सॉरी ऑफ लैंड is covered by rainforest. Instead of by we can write here with, sorry. Okay, 92% of land is covered with rainforest. Okay, the question for this the answer for this question is what percentage of island? 92% of land is covered with rainforest. Okay students, the Andaman and Nicobar Islands have been inhabited for several thousand years as suggested by the evidence. The Andaman and Nicobar means जैसे हमें एविडेंस मिलता है यानी जो भी सबूत मिला है उससे ये कहा जाता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में इनहेबिटेड मीन्स कई हज़ारों सालों से मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे, एक एविडेंस देखते हुए यानी एक सबूत देखते हुए किसी ने सुझाव दिया कि वहाँ पर भी कोई वास कर सकता है. सो पीपल न्यू वेरी लिटिल अबाउट दिस आइलैंड्स हैज दे वर फार अवे फ्रॉम द मेनलैंड. लोगों को इस आइलैंड के बारे में यानी यहाँ पे जो भी आइलैंड्स थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और भी आइलैंड्स थे, इनके बारे में लोग बिल्कुल बहुत ही कम जानते थे क्योंकि ये वो जहाँ पर रहते थे उससे बहुत दूरी पर थे. द एक्सेप्टेड हिस्ट्री अबाउट अंडमान एंड निकोबार इज़ लिमिटेड. जो भी इतिहास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हमें पता है वो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हमें पता है, लिमिटेड में पता है हमें, अधिक जानकारी इसके बारे में किसी को भी नहीं थी. It is believed that Marco Polo was among the first from the west to set foot on one of the islands. यहाँ पे ये विश्वास किया जाता है या फिर ये समझा जा रहा है कि उन्होंने विश्वास किया कि मार्को पोलो जो थे वो आइलैंड पर सबसे पहला कदम उन्होंने ही रखा था जब वो वेस्ट टू सेट फूट यानी वेस्ट की दिशा से उन्होंने पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अपना पहला कदम रखा था, ये कहा जा रहा है. ओके. कान्होजी एंग्रे, अ मराठा एडमायरल, had his base on the islands in the early 18th century. Okay, कान्होजी एंग्रे कौन है? वो मराठा एडमायरल. एडमायरल का मतलब मैंने आपको बताया था
एक समुद्री सेना का जो नायक होता है या सेनापति होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडमायरल। तो ये एडमायरल जो थे कौन थे, कान्होजी एंग्रे थे। याद रखना है आपको, हु वॉज द मराठा एडमायरल ऑन द आइलैंड्स ऑफ द इन द 18th century, कान्होजी एंग्रे। ओके, don't forget these things. From there he attacked passing Portuguese, Dutch and English merchant vessels on their way to or from their various Asian colonies. फ्रॉम देर, वहीं से उन्होंने क्या किया, ही अटैक पासिंग पोर्चुगीज, उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। किसने, कान्होजी एंग्रे ने पोर्चुगीज को ऊपर आक्रमण किया। डच एंड इंग्लिश मर्चेंट वेजल्स जो थे, यानी व्यापारी जो थे, जिनके जो बर्तन जो बनाते थे, उन व्यापारियों पे जो रास्ते में क्या करते थे, ऑन देयर वे टू, जो रस्तों में उन पर रहते थे, फ्रॉम देयर वेरियस एशियन कॉलोनीज, जो कहाँ पर रहते थे, मीन्स वेरियस मीन्स कई, जो विभिन्न प्रकार की जो एशियन कॉलोनीज थी, वहाँ पर ये इंग्लिश, पोर्चुगीज और डच मर्चेंट वेजल्स वहाँ पर रास्ते में ये मिलते थे। In 1713, his navy even succeeded in capturing the yacht of the British governor of Bombay. तो 1713 में भी इनकी जो नेवी थी, नेवी मीन्स नौसेना या जलसेना जो थी, वो सक्सीडेड यानी उत्तीर्ण हुई। उन्होंने कैप्चर किया, क्या कैप्चर कर लिया उन्होंने, यॉच, यानी एक ये नाव होती है, यानी छोटी सी नौका होती है ये, जिसपे उन्होंने अपना हक जमाया, उन्होंने कैप्चर किया उसको, यानी कब्जा कर लिया उस पर, ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ओके, याच ऑफ द, जो ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मतलब ये याद जो था ये किसका था, ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे का था, जिसपे कान्होजी एंग्रे ने आक्रमण करके उस पर वो सफल रहे। Despite many efforts by the British and later by the joint military force of British and Portuguese naval forces, Kanhoji Angre was never defeated. Despite means बावजूद इसके, क्या किसके बावजूद, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, जो जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस वाले जो थे, उनके ब्रिटिश के जो मिलिट्री फोर्स वाले थे, उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मीन्स प्रभाव डालने पर भी, बहुत ज़्यादा दबाव डालने पर भी क्या हुआ, पोर्चुगीज़ ने भी अपने नेवल फोर्सेस का बहुत ताकत लगाई उस चीज़ में। किस चीज़ में, कि जब भी वो मतलब कान्होजी एंग्रे उनके सामने आते थे, उन्होंने जब भी युद्ध किया, वो कभी भी कान्होजी एंग्रे को क्या नहीं कर पाए, डिफीट नहीं कर पाए, यानी उनको कभी भी वो हरा नहीं पाए। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन हियर, हुज नेवी सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द याच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे इन 1713। 1713 में बॉम्बे गवर्नर मीन्स गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे का जो याच था, उसको किसकी नेवी प्रसिद्ध मतलब सफल हुई, किसकी नेवी सफल हुई, कान्होजी एंग्रे की। सो राइट, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में सारी वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होने के बाद आपको आज ही कंप्लीटली लिखने हैं। यू हैव टू राइट टुडे इटसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, the British established their first colony in the Andaman and Nicobar Islands in 1789, which was abandoned in 1796. The British established, ब्रिटिश ने स्थापित किया, किस चीज़ का स्थापित, उन्होंने फर्स्ट कॉलोनी इन द अंडमान एंड, यानी उन्होंने 1789 में अंडमान और निकोबार में उन्होंने अपनी पहली कॉलोनी घोषणा की, जिस पर मतलब 1789 में उन्होंने घोषणा की थी, फिर उस पर रोक लगा दी गई, कब, 1796 यानी 1796 में। The British finally annexed the islands in the 19th century, adding them to their empire. फिर ब्रिटिश आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनेक्स यानी उसको जब्त कर लिया, उस आइलैंड को जब्त करके उन 19th सेंचुरी में उन्होंने अपने एम्पायर में, साम्राज्य में, राज्य में उन्होंने उस चीज़ को क्या कर लिया था, अपना मतलब उन्होंने अपना बना लिया था उसको, उन्होंने अपना नाम दे दिया था उसको, किसको, आइलैंड्स को। They used to send Indian freedom fighters to live in exile here. वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा इंडियन जो भारत देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, केवल उन्हीं को वहाँ पर रहने के लिए भेजा करते थे।
The construction of the infamous jail known as Kala Pani was completed in 1902. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनफेमस जेल यानी एक अप्रसिद्ध जो जेल था जिसको काला पानी कहा जाता था, वो कब कंप्लीट हुआ, यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण शुरू किया गया था वो निर्माण 1908 में कंप्लीट हुआ. कब कंप्लीट हुआ? 1908 यानी 1908 में उसका निर्माण पूरा हुआ. Hundreds of anti-British Indians were tortured to death और सिंपली एग्जीक्यूटेड हियर. हाँ, 100 से भी अधिक में एंटी ब्रिटिश इंडियंस यानी जो मतलब भारतीय जो लोग थे उनको एंटी ब्रिटिश बनाकर वो क्या करते थे, वहाँ पे टॉर्चर यानी अत्याचार करते थे उन पर. इतना अत्याचार करते थे कि वो मरने की कोशिश करते, मतलब जैसे इतना अत्याचार उनको किया जाता था कि वो कभी कभार मतलब उनकी मौत हो जाती थी, वो मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी. और फिर या फिर उनको वहाँ पे क्या करने के लिए छोड़ दिया जाता, एग्जीक्यूटेड ईयर, या फिर वहीं पे उनको काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापानीज ट्रूप्स ऑक्यूपाइड द आइलैंड्स एंड द लोकल ट्राइब्स fought to drive them out. इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी जब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब जापान की ट्रूप्स यानी सैनिकों ने क्या किया, जापान की जो ट्रूप्स थी यानी सैनिक जो थे उन्होंने आइलैंड्स पर अपना काबू पाया, उन्होंने ऑक्यूपाई किया, उसको जब्त कर लिया. फिर एंड द लोकल ट्राइब्स फाउट टू ड्राइव देम आउट. फिर लोकल ट्राइब्स जो थे यानी जो जनजाति के जो लोग थे जो वहीं पर रहते थे उन्होंने फाउट टू ड्राइव देम आउट, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने वहाँ पे लड़ाई युद्ध किया ताकि वो उन लोगों को वहाँ से निकाल सके. व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन. जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला यानी स्वतंत्रता मिली थी तब उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने अपने समूह, अपने प्रथा, अपने राय में उसको शामिल करने की कोशिश की. किसने? भारत ने. I discovered that the biggest activity on the island is scuba diving other than roaming around and eating great seafood. तभी मतलब I discovered, यहाँ पे जो टीना और एक लड़की और थी उन दोनों को ये लगा, मतलब जो है I discovered यानी उन्होंने ये डिस्कवर यानी खोज निकाला कि आइलैंड्स पे स्कूबा डाइविंग सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि घूमना फिरना या फिर समुद्री तट के किनारे बैठकर कुछ सी फूड खाना, इससे अच्छा तो ये है कि हम स्कूबा डाइविंग ही करें. देर आर डाइव सेंटर्स, वहाँ पे डाइव सेंटर्स भी थे. ऑल हैव ए नंबर ऑफ कन्वर्टेड डाइव बोट्स, वहाँ पे डाइव बोट्स भी थे. प्रोवाइड गुड इक्विपमेंट, जो बहुत ही अच्छे उपकरणों का उपकरण देते थे उपयोग में लेने के लिए. एंड ऑफर ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स, और यहाँ तक कि ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स भी थे यानी प्रशिक्षक भी थे जो उन्हें डाइविंग सिखाते थे, यानी समुद्र के नीचे जो डाइविंग यानी जो तैरने की जो प्रक्रिया होती है वो सिखाते थे. आई वॉज सॉरी स्टूडेंट्स, आई वॉज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलीडे. अब मैं क्या कर रही थी, मैं इन छुट्टियों का इंतज़ार कर रही थी. वी लैंडेड इन पोर्ट ब्लेयर एंड वर रेयरिंग टू गो एंड एक्सप्लोर द आइलैंड्स. वी लैंडेड इन पोर्ट ब्लेयर, अब वो फ़्लाइट जो उन्होंने बुक की थी अब वो वहाँ से अपने घर से वहाँ से वो फ़्लाइट में जाती है. फ़्लाइट में जाने के बाद वो पोर्ट ब्लेयर पहुँचते ही एंड वर रेयरिंग, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी किस चीज़ के लिए कि वो कब आइलैंड द्वीप पर पहुँचेगी. वी वर thrilled to see the amazing tropical beauty. हम बहुत ज़्यादा खुश थे. किस चीज़ के लिए? हम thrilled यानी बहुत खुश थी, उत्तेजित थी. वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी जो सुंदरता वाली जो ट्रॉपिकल ब्यूटी थी, वहाँ पे जो सुंदरता थी, वहाँ के आसपास की जो सुंदरता थी, आइलैंड्स को जिन घने जंगलों ने पूर्ण तरीके से कवर कर रखा था, ढका हुआ था वो, विथ वाइट सैंडी बीचेस यानी जो सफ़ेद और वहाँ की जो रेतीली बीचेस थी, उन जो मैं दूर दूरी पर वहाँ पे क्या दिखता था, केवल डीप ब्लू सी यानी समुद्र गहरे नीला रंग का दिखाई दे रहा था बहुत दूरी दूरी तक, मीलों मीलों तक
हमें ये पानी ही पानी दिख रहा था। द हॉलीडे टर्न्ड आउट टू बेटर दैन एक्सपेक्टेड। अब जो हमारी छुट्टियां थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली थी, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली थी। अपार्ट फ्रॉम द जेल वी पेड ए विजिट टू द अदर फेमस साइट्स ऑफ पोर्ट ब्लेयर सच हैज़ मराइन म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम एंड द छतम सॉमिल। अपार्ट फ्रॉम द जेल, इसके अलावा हम कहाँ पे गए, हम विजिट करने गए। कहाँ कहाँ? जो प्रसिद्ध दृश्य थे जहाँ पोर्ट ब्लेयर में, जो जैसे कि मराइन म्यूजियम था, एंथ्रोपोलॉजिकल जो मानव शिक्षा विज्ञान संग्रहालय था, और छतम सॉमिल था, वहाँ पर हम घूमने गए। द ट्रिप टू द महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से वो महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क में गए, जो हमारे लिए हम कभी नहीं भूल सकते थे, क्योंकि वहाँ का अनुभव इतना अच्छा था कि बहुत ही अच्छा था कि हम कभी भूल ही नहीं सकते। महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क इज रिच इन कोरल्स, varieties of colored fishes, sea turtles, etc. Besides other marine life, it is also birds paradise more than। महात्मा गांधी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था किन किन चीज़ों के लिए? कोरल्स के लिए। कोरल्स का मतलब होता है एक बहुत अभी मैंने आपको ये समझाया था, एक ठोस सा पत्थरी पदार्थ होता है ये, जो समुद्री समूह के कुछ प्रकार के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनसे बनता है। ओके। और वहाँ के जो बर्ड्स थे, पक्षियाँ थे, ऐसा लगता था कि जैसे कि स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो वो चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस chapter. Now remaining part of this chapter I will explain you in the next video. Have a nice day. Learn and write the word meanings in your fair notebook, students, and read the chapter